आपने सुना होगा कि हर इंसान में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है और अगर उस खासियत को वो इंसान पहचान ले, उस खासियत पे काम करना शुरू कर दे, तो फिर उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। वो बंदा इस दुनिया में धमाल मचा सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं जिनमें कई लोग बोलते हैं कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। वो मेहनत करने को तैयार है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं पड़ रहा कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। तो आपके अंदर के टैलेंट को और अपने अंदर के पैशन को आज हम इस वीडियो के जरिए खोजना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप किसी फील्ड को चूज करते हो तो आपको अपनी जिंदगी के 50-60 साल उसी फील्ड के साथ में बिताने पड़ते हैं। इसलिए आप एक बार ध्यान से समझिए कि किस तरह से आपको किसी फील्ड को चूज करना है। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती है, एक पैशन और एक प्रोफेशन। और जरूरी नहीं कि एक इंसान के लिए पैशन और प्रोफेशन दोनों एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूजिक से बहुत प्यार है, आपको गाने का बहुत शौक है और आप सिंगिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो ये तो हो गया आपका पैशन। अच्छा, आपको बनना सिंगर है, लेकिन आप किसी मजबूरी से किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे हो, क्लर्क की, तो ये हो गया आपका प्रोफेशन। देखिए, आपका ट्रू पैशन और टैलेंट ढूंढने के लिए आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। पहली है इंटरेस्ट और दूसरी है कंसिस्टेंसी। यानी कि अगर आप वो इंटरेस्ट वाला काम करो और आपका अगर उसमें भारी नुकसान भी हो रहा है, तब भी क्या आप उस काम को कंटिन्यू करना चाहोगे? अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो भी क्या आप उस काम को करना चाहोगे? मेरे नजरिए में कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। ये बात झूठ है जो पता नहीं किसने फैलाई है कि वो बंदा तो गॉड गिफ्टेड है, उसकी तो बचपन से ही आवाज ऐसी है, इसलिए उसको तो सिंगर बनना ही था। भाई, सिंगिंग पर उसने काम किया है, इसलिए वो सिंगर बना है। अगर आप भी अपनी आवाज पे काम करते तो आपकी आवाज भी वैसी ही हो जाती। अगर कोई फुटबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर वो गॉड गिफ्टेड होता तो उसको कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही ना पड़ती। वो सीधा मैच खेलने के लिए जाता, उसमें 10 गोल करके वापस आता और आकर के सो जाता घर पे आराम से, और तभी बिस्तर से उठता जब अगला मैच उसको खेलना होता। हो सकता है क्या कभी ऐसा? नहीं मेरे भाई। जो सबसे बेस्ट फुटबॉलर होगा ना इस दुनिया में, वो सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी सबसे बेस्ट है। इसलिए इस चीज को तो दिमाग से निकाल ही दो कि टैलेंट या पैशन गॉड गिफ्टेड होते हैं। गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। और अगर गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं तो क्यों कई लोग किसी किसी फील्ड में इतने परफेक्ट हो सकते हैं? क्या सीक्रेट है इसका? देखिए, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी फील्ड देखे हैं, उन सभी फील्ड्स में से उनको वो सबसे अच्छा फील्ड लगा जिसमें आज वो है। उन्होंने वो फील्ड चुना जिसमें आज वो है, क्योंकि वो उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। यानी कि अगर कोई क्रिकेटर है तो उसने कभी ना कभी फुटबॉल भी खेल के देखी ही होगी, उसने कभी ना कभी गाना गा के भी देखा ही होगा, और भी हो सकता है उसने कई फील्ड्स ट्राई किए होंगे, और तब जाके उसको लगा होगा कि नहीं यार, मेरे लिए तो सिर्फ क्रिकेट ही है, इससे बेहतर चीज मेरे लिए नहीं है। यहाँ पर एक शब्द निकल के आया, ट्राई, कोशिश, ट्राई करना, करके देखना। यानी कि आप तब तक अपने टैलेंट को नहीं पहचान सकते, अपने पैशन को तब तक आप नहीं फॉलो कर सकते जब तक आपको पता ही नहीं है कि वो फील्ड कैसा है। आपको अलग अलग फील्ड्स को ट्राई करके देखना पड़ेगा और ट्राई पे ट्राई करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे तो उन्हीं फील्ड्स में से कोई एक चूज करोगे जिनको आप पहले से जानते हो। और अगर आप ज्यादा फील्ड्स के बारे में जानते ही नहीं तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप किस में बेहतर हो और किस में नहीं, कौन से काम में आपको मजा आता है और कौन से काम में आपको मजा नहीं आता है। एक आम इंडियन फैमिली में पले बड़े बच्चे से अगर आप पूछोगे कि वो बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, तो 99% चांसेस है कि वो बोलेगा कि उसको या तो डॉक्टर बनना है, या फिर इंजीनियर बनना है, या फिर सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि उसने बचपन से वही सीखा है, उसने वही सुना है, उसकी सोसाइटी वही करती आई है, तो उसकी डिक्शनरी भी उतनी सी ही है जिसमें ऑप्शंस लिमिटेड है। अब उसमें से वो क्या चूज करेगा जब उसके पास में ऑप्शन ही लिमिटेड है? तो आपको अलग अलग चीजें देखनी पड़ेगी। इस दुनिया में 4-5 फील्ड ही नहीं है, इस दुनिया में हजारों फील्ड है, लाखों फील्ड है। आप अगर 15-20 फील्ड को ट्राई करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको कौन सा काम करने में ज्यादा मजा आ रहा है, कौन सा आपके लिए सुटेबल है। जब आपने फुटबॉल खेल के देख लिया, क्रिकेट खेल के देख लिया, गिटार बजा के देख ली, एक्टिंग करके देख ली, डांस करके देख लिया, किसी वकील से जाके मिलाए, किसी डॉक्टर के पास जाके मिलाए, फील्ड के बारे में जानकारी लेके आ गए, इस तरह से आपने बहुत सारे फील्ड्स ट्राई करके देख लिए। जब आपको मार्केट से कुछ खरीदना होता है तो क्या आप एक ही दुकान पे जाते हो? चलो मान लो आप एक ही दुकान पे गए, तो क्या वहाँ पे एक ही टी शर्ट देखते हो? 10 टी शर्ट वहाँ पे देखते होंगे आप, 15 टी शर्ट देखते होंगे, उसके बाद में डिसाइड करते होंगे कि मुझे कौन सी टी शर्ट लेनी है। कभी ऐसा हुआ कि आप गए दुकान पे और बिना टी शर्ट को देखे पैसा दे दिया और टी शर्ट लेके आ गए, और घर लाके देख रहे हो कि देखे कैसी टी शर्ट है? तो जब आप इतना छोटा सा डिसीजन भी इतना सोच समझ के लेते हो
तो जिस काम के साथ में आपको 50-60 साल जिंदगी गुजारनी है, उसमें थोड़ा टाइम नहीं लगाओगे सोचने के लिए कि मैं अलग अलग चीजों को ट्राई करके देखूं, मुझे कौन सा करना चाहिए। चलो मान लो अब आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। पहला है फुटबॉल, दूसरी है गिटार और तीसरा ऑप्शन आपके पास में डॉक्टर बनना। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आपके क्या क्या ऑप्शंस है ये आपको पता है। किसी को जिम ट्रेनर बनना है, किसी को न्यूट्रिशन गाइड बनना है, किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, सबकी अलग अलग चॉइस है। बट मान लीजिए अब आपको फुटबॉल, गिटार और डॉक्टर इन 3 में से कोई एक चूज करना है, तो आप ये देखो कि अगर आपने किसी एक को चुना तो क्या आप जिंदगी भर उस काम को कर सकते हो? क्या आप जिंदगी भर उस काम से कभी बोर नहीं होगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने म्यूजिक सीखा और फिर किसी और काम को पकड़ लिया। हो सकता है चेंज, मैं नहीं कहता कि नहीं होता चेंज, लेकिन आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि जब मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो मुझे क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, किसका पैसा लगेगा। आपके पिताजी की सेविंग काम आएगी इसमें, या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करके उस टैलेंट को सीखने के लिए पैसा निकाल सकते हो। आपके पास में रिसोर्सेज क्या क्या है सीखने के। आपने सोच लिया कि मंगल ग्रह पे जाना है मुझे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको सीखना भी तो पड़ेगा। वहाँ पे जाओगे कैसे? आपके पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास में वो रिसोर्सेज होने चाहिए। सोचने में कोई बुराई नहीं है। हम लोगों में से ही कोई अगर सोचेगा कि मंगल पे जाना है, तभी तो हमें से कोई वहाँ पे पहुँच पाएगा ना, तो अच्छी बात है, सोचने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो आपके लिए कितना पॉसिबल है? आपके फंडामेंटल्स क्या क्या है? क्या आपके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग हैं? और अगर नहीं है तो क्या आप अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वहाँ तक जाने के लिए? और अगर आपने उस फील्ड को चूज कर लिया तो क्या आप वहाँ से कुछ पैसा भी कमा पाओगे? क्योंकि भाई आपको अपना घर खर्चा भी तो चलाना है, या फिर 20 लाख रुपए खर्च करके भी लोन पे ही काम चलाते रहोगे? उस फील्ड के टॉप में जो पहुंचा है ना इंसान, उसने वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया वो भी देखो, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही है। क्या आपके पास में भी है ऐसी कोई रणनीति जो आपको वहां तक पहुंचा सकती है? इस तरह से जब आप डिसाइड कर लो कि भाई इस फील्ड में मुझे जाना है, मेरी प्लानिंग ये रहने वाली है, देन व्हाट टू डू, सोचना कीजिए बंद, और जो प्लानिंग आपने करी है उसको एक्शंस में बदलने का टाइम आ गया है। मेहनत करने का 1 घंटा सोचने के हजारों सालों से बेहतर है। A single hour of action is always better than 1000 years of thinking. इसलिए अगर आपने एक डिसीजन ले लिया, then you have to follow that routine, that training, that planning. मेरे भाई, इससे आसान तरीका नहीं है अपने टैलेंट को पहचानने का, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का। और दोस्तों, अगर मेरी पर्सनल सलाह आप मुझसे जानना चाहते हो तो मेरा तो यही प्रिंसिपल है कि टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता यार, बस मेहनत सब कुछ होती है। बंदे के दिल में हौसला होना चाहिए। वो मेहनत के सामने टैलेंट को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। आपको टैलेंट की नहीं बल्कि स्किल को सीखने की जरूरत है। आपको कलाकार के घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है, आपको कलाकारी सीखने की जरूरत है। और जब आप किसी भी कलाकारी को सीख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बच्चा बन के सीखिए, पूरी ईमानदारी के साथ में सीखिए। बिकॉज इट्स द नॉलेज विच यू कैन टर्न इनटू स्किल, एंड इट्स ओनली द स्किल विच विल टेक यू टू द टॉप ऑफ दैट फील्ड। हाँ, जब आप उस फील्ड में नाम कमा लो, तब आप क्रेडिट ऊपर वाले को दे सकते हो कि भाई सब कुछ ऊपर वाले की देन है। और ऐसा करना अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि आपने इतना सीखा अपनी लाइफ में, आप इतना ग्रो किया अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको किसी तरह का ईगो नहीं है, फिर भी आप डाउन टू अर्थ हैं। और शायद इसीलिए ऐसा होता है कि लोग बस ये समझते हैं कि भाई कि इस बंदे ने तो बोल दिया कि भाई सब ऊपर वाले की मर्जी है, तो इसको टैलेंट भी ऊपर वाला ही दिया होगा, इसका दिमाग तो सच में बचपन से तेज होगा, ये तो गॉड गिफ्टेड ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता। टैलेंट पैदा नहीं होता, टैलेंट बनाना पड़ता है। आप किस घर में पैदा हुए हो, ये आपको उस फील्ड में सीखने में हेल्प तो कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपको ही वो जर्नी तय करनी है। तो डिटरमाइन कीजिए अपने अपने फील्ड को और मोटिवेटेड रहिए। आपका मोटिवेशन लेवल कभी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन बताता है कि आप उस टारगेट के लिए, उस टैलेंट को पाने के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हो। और मैंने एक जगह बहुत ही खूबसूरत लाइंस पढ़ी थी कि जो काम औरों के लिए मुश्किल हो और उस काम को अगर आप आसानी से कर दो, इसको बोलते हैं रियल टैलेंट। और उसी टैलेंट के साथ में आप अगर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दो, तो इसको बोलते हैं असली बुद्धिमानी। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा। आपको ये सीखने में हेल्प मिली होगी कि आप अपने टैलेंट को कैसे पहचाने और वहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस। चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।